इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है। इंडियन हैंडलूम्स एक्सपो 2024 का शहर बोधन में आगाज हो चुका है, जहां आपको हम अक़साम के नित नए डिजाइन और फैशन के मलबूसात, खवातीन के लिए कई किस्म के आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम, हैंडलूम्स के अलावा क्रॉकरी आइटम का खजाना मौजूद है, जिसमें खासकर चीनी से बनी अशिया अलग अलग डिजाइन में बने डिनर सेट आपके लिए दस्तयाब है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल व जायकेदार खालिस अशिया से तैयार करदा अचार आपको दस्तयाब रहेगा। इस एक्सपो में आपको 2000 से ज्यादा अशिया दस्तयाब रहेगी, तो देर किस बात की, फैशन के ख्वाहिशमंद अफराद एक बार जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता है इंडियन हैंडलूम्स एक्सपो 2024 एग्जीबिशन कम सेल नज़ बोधन बस स्टैंड ग्राउंड बोधन। ख्वाहिशमंद अफराद सुबह 10:30 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 2 नवंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। राहुल गांधी इस महीने की 5 तारीख को रियासत का दौरा करेंगे, टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़। यूनिवर्सिटियों का विकार बुलंद करें, वजीर आला रेवंत रेड्डी। जात पात की मर्दमशुमारी से बड़ी तब्दीलियां रोनुमा, वजीर पूनम प्रभाकर। जिनके पास अपनी जमीन है उनके लिए 5 लाख रुपये, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। बोधन सालूरा मंडल के हुंसा में गल्ला खरीदी सेंटर का इफ्तिताह। नाजरीन अब खबरों की तफसील। राहुल गांधी इस महीने की 5 तारीख को रियासत का दौरा करेंगे, टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ये उनकी पार्टी का फैसला है कि मुल्क भर में जात पात की मर्दमशुमारी कराई जाए। बताया जाता है कि राहुल गांधी इस महीने की 5 तारीख को जात पात की मर्दमशुमारी के बारे में मशवरा और तजावीज़ के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी के अमल से मुतल्लिका तफसीलात मालूम की जाएंगी। यूनिवर्सिटियों का विकार बुलंद करें, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि नई यूनिवर्सिटियों का विकार बढ़ाने के लिए काम करें। आला तालीमी वीसीस बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर बाला कृष्णा ने आज वजीर आला से मुलाकात की। कुछ अरसे से यूनिवर्सिटियों में एतमाद कम हो रहा है। यूनिवर्सिटियों में निज़ाम की इस्लाह के लिए इक़दामात किए जाएं। अगर ज़रूरत हो तो इंतखाब, मेरिट और वीसीस मुशावरत का एहतमाम किया जाए। हमने समाजी मसावात की बुनियाद पर किया है, वज़ीर आला ने इंकशाफ किया। जात पात की मर्दमशुमारी से बड़ी तब्दीलियां रोनुमा, वजीर पूनम प्रभाकर। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी के साथ बीसी में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। उनका कहना था कि वो इलेक्शन में किए गए वादे और हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक जात की मर्दमशुमारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बल्दियाती इदारों और दिगर शोबों की रिजर्वेशन के बारे में सोच रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट डीईसी में हुकूमत के सामने रखी जाएगी। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन जात पात की मर्दमशुमारी पर हंगामा कर रही है। जिनके पास अपनी जमीन है उनके लिए 5 लाख रुपये,
वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंदिरम्मा मकानात की अलाटमेंट पर एक अहम बयान दिया है। हमने फायदा उठाने वालों के इंतखाबात में तेजी लाई है। मकानात मजमूई तौर पर 4 मरहलों में अलाट किए जाएंगे। पहले मरहले में हम हल्के को 3500 घर देंगे। हम इस माह के आखिर तक इस्तफा कुनिंदागान की तफसीलात का ऐलान करेंगे। घर का ढांचा 400 मुरब्बा फीट है। हम मरहलावार उन लोगों को 5 लाख रुपये देंगे जिनके पास अपनी जमीन है। हम औरत को घर की मालिका तस्लीम करेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया। बोधन सालूरा मंडल के हुंसा में गल्ला खरीदी सेंटर का इफ्तिताह। सालूरा मंडल के हुंसा बुनियादी ज़िराई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आज हुंसा में अनाज खरीदी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सोसाइटी के चेयरमैन रवि ने कहा कि किसान अपने अनाज को खरीदी मराकिज में बेचकर इमदादी कीमत हासिल करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम में बोधन मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर संतोष कुलकर्णी, विनोद राव, शंकर, संजू पटेल, शिव कुमार, माधव राव और रामुलू ने हिस्सा लिया। चंद्रबाबू नायडू बच्चों के बारे में दुरुस्त कहते हैं। MIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी। MIM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन कहते हैं कि हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन हम ऐसा ही करते थे। चंद्रबाबू नायडू ने नोट किया कि जुनूब में शरह पैदाइश कम है। अगर हल्का बंदियों की आबादी के हिसाब से की जाए तो जुनूब को बहुत नुकसान होगा। उन्होंने दावा किया कि असेंबली और पार्लियामेंट में नशिस्तों की तादाद कम करके जुनूब के साथ नाइंसाफी की जाएगी। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। घर बैठे तमाम तुलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन डिग्री व PG के कोर्सेस की सहूलत। आंध्रा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जरिए BA, BCom, BBA के साथ साथ PG में MA उर्दू, MA हिंदी, MA इंग्लिश और MA पॉलिटिकल साइंस, MA इकोनॉमिक्स के अलावा MSc साइकोलॉजी वो MBA के कोर्सेस शामिल हैं। ये वाज़ेह रहे कि तमाम डिग्री व PG के कोर्सेस के सर्टिफिकेट्स स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट जॉब्स और गल्फ अटेस्टेशन के लिए भी एलिजिबल हैं। मजीद तफसीलात के लिए आज ही रब्त कायम करें। शेख रशीदुद्दीन, प्रिंसिपल, विजय साई डिग्री कॉलेज, नज़द अम्बेडकर चौरस्ता, बोधन, जिले निजामाबाद। फोन नंबरात हैं 9959741628 और 6300226267। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। आइए अपनी पार्टी के बारे में बात करते हैं। TPCC सरबरा महेश कुमार गौड़। TPCC के सरबरा महेश कुमार गौड़ ने BJP MLA महेश्वर रेड्डी के उन तबसरों की मजम्मत की है कि रेवंत रेड्डी की जगह जल्द ही नया वजीर आला बनाया जाएगा। महेश्वर रेड्डी को क्या मालूम कि कांग्रेस पार्टी में क्या होता है। सोचना पड़ता है कि उन्हें बीजेपी में कैसी इज्जत मिलती है। अगर दूसरे लोग हमारी पार्टी के बारे में बात करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे लिए वजीर आला कौन है अहम नहीं है। हमारा मकसद अवामी हुक्मरानी फरहम करना है, उन्होंने वाज़ेह किया। ప్రజలు మాకు ఒక సదావకాశం ఇచ్చినారు. ప్రజల్ని వంచి మోసం చేసిన కేసీఆర్ను దించి మా మీద నమ్మకంతో మాకు అధికారం కట్టబెట్టినారు. మా ముఖ్యమంత్రి గాని, మా సీనియర్ మంత్రులు గాని, మేము గాని ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా
ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా ప్రజాపాలన అందిస్తా ఉన్నాము. ఇక్కడ ఏకఛత్రాది పాలన జరగట్లేదు. మంత్రులు స్వేచ్ఛగా పనిచేస్తా ఉన్నారు, శాసనసభ్యులు స్వేచ్ఛగా పనిచేస్తా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సజావుగా నడుస్తా ఉన్నది. మహేశ్వర్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏం తెలుస్తాయి? మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు నాకు మంచి మిత్రుడు. నేను చాలా బాధపడతా ఉన్నా. బీజేపీలో ఆయనకు దక్కుతున్న గౌరవం ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. మహేశ్వర్ రెడ్డికి బీజేపీ పార్టీలో సిఎల్పి నాయకుడిగా వారికి దక్కుతున్న గౌరవం ఏంటో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. खवातीन की तंजीमों के लिए वजीर सीता अक्का की तरफ से अच्छी खबर। वजीर सीता अक्का ने कहा कि इंदिरा महिला शक्ति का बुनियादी मकसद तेलंगाना में खवातीन को माली तहफ्फुज फराहम करना है। उन्होंने इंदिरा महिला शक्ति स्कीम की कामयाबी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर औरत को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में वुमेन पावर वीक का इनेकाद किया जाएगा। खवातीन के ग्रुपों को बैंकों से बिला सूद कर्जे फराहम करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कांग्रेस ने अपने वादों को पूरा नहीं किया, साबिका वजीर हरीश राव। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तबसरों का जवाब दिया। साबिका वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने जवाब दिया कि उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पूरे मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। अगर बीआरएस हुकूमत इम्तिहानात कराती है तो कांग्रेस ने तकर्रुरी के कागजात दिए हैं, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से वो तकर्रुरी के कागजात नहीं दे पाए हैं। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी जिन्होंने 50,000 नौकरियों की बात कर रहे हैं वो भी बीआरएस के दौरे हुकूमत में दी गई थी। मेरी एडवाइजरी फीस 100 करोड़ रुपये है। प्रशांत किशोर, क्या आप सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर की फीस जानते हैं? लफ्जी तौर पर 100 करोड़ रुपये है। हाँ, किसी भी रियासत में पार्टी को मशवरा देने के लिए उसने खुद एतराफ किया कि वो 100 करोड़ लेंगे। ये तबसरे बेलागंज में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कहे गए जब बिहार में जल्द ही ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की 10 रियासतों में सिर्फ वही हुकूमतें जीती हैं जिनका उन्होंने मशवरा दिया था। TGSRTC मशहूर शिव मंदिरों के लिए खुसूसी बसें। MD सजनार, TGSRTC के MD सजनार ने कहा कि कार्तिक के महीने में हैदराबाद से मशहूर शिव मंदिरों के लिए खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। इस महीने की 15 तारीख को अरुणाचल के लिए खुसूसी पैकेज और हर पीर को आंध्र प्रदेश में पंचराम के लिए खुसूसी बसें एडवांस बुकिंग पर चलाई जा सकती हैं। सर्वे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार जिले कलेक्टर निजामाबाद जिले के कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि ओहदेदारों और फील्ड स्टाफ को हर तरह से तैयार किया गया है ताकि इस माह की 6 तारीख से घर घर खानदानी सर्वे किया जाए, जिससे माशी, समाजी, सियासी, तालीमी, रोजगार और जात पात को जमा किया जा सके। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तफसीलात। उनका कहना था कि वो मंसूबाबंद तरीके से काम कर रहे हैं ताकि एक रिहायशी मकान भी ना छूट सके। नाजरीन, ये थे 2 नवंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।